नमस्कार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले ही आए नंबर्स जो आपको यहाँ दिखे जाएंगे वो लैक्स में है, तो थोड़ा ध्यान देना है। बहुत उम्मीदें हैं कि ये नंबर बहुत अच्छे आए। हाँ, बाजार अभी भी ओपन है, तो जो रिएक्शन है वो तुरंत ही आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे, और अन्य लोगों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्पेशली जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं स्टॉक की। ओके, नाउ कैसे नंबर आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट टोटल ओवरऑल अर्न किया गया है। लैख में है तो 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 2024 करोड़ एंड 92 लाख रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1878 करोड़ 36 लाख रुपीज़ थी, और एक साल पहले ये मात्र 1618 करोड़ 84 लाख। यानी देखो, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको एक सीरियस इन्वेस्टर की तरह देखना है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में बैंक्स को देखना पड़ेगा, और क्वार्टर क्वार्टर में यहाँ पे जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जबरदस्त जंप है। तो टॉप लाइन नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और अब कैसे कैसे पैसे आए हैं, सबसे पहले भाई ये कितना इंटरेस्ट से कितना पैसा है, इंटरेस्ट से, डिस्काउंट एडवांसेस और बिल से, ये आया है 1792 करोड़ एंड 11 लाख रुपीस, जो एक साल पिछले क्वार्टर में 1658 करोड़ 33 लाख रुपीस थी, और एक साल पहले ये 1398 करोड़ 84 लाख। यानी इंटरेस्ट से काफी अच्छा पैसा कमाया गया है, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ोतरी हुई है, और ईयर ऑन ईयर तो जबरदस्त जंप है। अब इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है, ये आई है 222 करोड़ 17 लाख रुपए, जो एक साल पहले 211 करोड़ रुपए और 86 लाख थी। आप आरबीआई के पास जो पैसे हैं उससे कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है, तो 8 करोड़ 90 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 5 करोड़ 99 लाख रुपीस थी, ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए। अदर्स आप देखोगे 1 करोड़ 74 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 2 करोड़ 15 लाख रुपए थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 1 करोड़ 66 लाख रुपीस थी। फिर इसमें अदर इनकम आप ऐड कर लो, 256 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए, जो एक साल पहले 248 करोड़ 99 लाख रुपीस थी, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ 70 लाख रुपए थी। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 2280 करोड़ एंड 93 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 2185 करोड़ 6 लाख रुपीस थी, और एक साल पहले 1867 करोड़ 83 लाख। यानी ईयर ऑन ईयर जबरदस्त जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है। प्लीज ये मत समझिए कि भैया ये तो बहुत कम बढ़ा है। जिस तरह के हालात हैं, उज्जीवन ने इस प्रकार के नंबर भी दिए ना क्वार्टर क्वार्टर, मुझे अच्छे लग रहे हैं। ईयर ऑन ईयर तो जबरदस्त जंप है। नाउ देखो भाई, ये तो बात होगी टॉप लाइन की, बॉटम लाइन का क्या हाल है। तो देखो, ये आपने ऊपर देखा होगा कि ये आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया, एक्सपेंडेड आपने किया है 837 करोड़ 57 लाख, जो एक साल पहले 762 करोड़ 89 लाख रुपीस था, और पिछले क्वार्टर में 785 करोड़ एंड 47 लाख रुपीस था। और आप यहां पे देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें पहला एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, कितना किया आपने, तो देखो आपने किया है 895 करोड़ एंड 30 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 884 करोड़ 99 लाख रुपीस थी, और एक साल पहले नंबर 744 करोड़ 46 लाख थी। और आप देखेंगे कि जंप यानी बढ़ोतरी सबसे ज्यादा किसमें हुई है, एम्प्लॉय कॉस्ट, जो एक साल पहले आपको 411 करोड़ और 75 लाख रुपए दिखा रहा था, इस बार 503 करोड़ 56 लाख आया है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 391 करोड़ 74 लाख रुपीस रहा है, जो एक साल पहले 332 करोड़ 71 लाख रुपीस था, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्वार्टर क्वार्टर कमी आई है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर, अभी इसमें प्रोविजन और कॉन्टेंजेंसी कोई इंक्लूड नहीं की गई है, 1732 करोड़ 87 लाख, जो एक साल पहले 1507 करोड़ 35 लाख, पिछले क्वार्टर में ये 1670 करोड़ एंड 46 लाख रुपीस था। और आपका देखो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है कोई भी प्रोविजन कंटेंजेंसी से पहले, वो आया है 548 करोड़ 6 लाख, जो एक साल पहले 360 करोड़ 48 लाख था, पिछले क्वार्टर में 514 करोड़ रुपए 60 लाख। भाई बिना प्रोविजन के मैं ये कह सकता हूं ये एक बहुत ही शानदार नंबर है। देखो बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी को उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट पर्सनली ईयर ऑन ईयर जबरदस्त। मैं पर्सनली क्वार्टर क्वार्टर देखता हूं तो वहां पर भी जंप आया, तो उज्जीवन ने एक अच्छे नंबर शो किए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं कहां पर,
कि भाई प्रोविजन और कंटिजेंसी क्या हाल चाल है। 127 करोड़ 32 लाख रुपए रहा है, जो एक साल पहले 224 करोड़ 94 लाख था। पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ 85 लाख कमी आई है। और यही कारण है कि आप टैक्स खर्चों के बाद आप जब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जाते हो 316 करोड़ 54 लाख है, जो पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ 97 लाख था। एक साल पहले 103 करोड़ 22%। भाई साहब 3 टाइम्स जंप है आपके नेट प्रॉफिट में, साल दर साल में 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना जंप है ये आपका नेट प्रॉफिट में, विच इज ग्रेट। अब आते हैं क्या, एनालिटिकल रेशियो कहाँ पे है। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भाई 20% से भी ऊपर है आपका। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, बट स्टिल जो कंफर्ट जोन होता है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। आपकी ईपीएस इस बार 1 रुपये 60 पैसे आई है, जो एक साल पहले मात्र 53 पैसे थी, और पिछले क्वार्टर में 1 रुपीज़ 43 पैसा थी। यानी ज़बरदस्त गजब की चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या आया है, आपके एनपीए क्या हालचाल है। आपका ग्रॉस एनपीए है 2.16%, जो पिछले क्वार्टर में 2.26 था और एक साल पहले 2.5% से भी ऊपर था। नेट एनपीए भाई साहब 0.34% में आ चुका है, जो पिछले क्वार्टर में 0.43 था, एक साल पहले ये 0.70% थे। अच्छी चीज़ क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए आपको, आपका नेट एनपीए 1% से कम होना चाहिए। ये वन ऑफ द आपके साथ क्राइटेरिया, और बहुत सारे हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए लोन बांटने में, और बहुत सारी चीज़ें। बट हाँ, ये जो नेट एनपीए वाला है ये तो सबसे ज़रूरी होता है, और ये ज़बरदस्त बैंक काम कर रहा है। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उज्जीवन ने और तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा बिजनेस करते दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस शीट को काफ़ी हद तक क्लीन करके रखे हैं। तो मुझे ये लगता है ये नंबर्स अच्छे हैं, भागेगा नहीं। देखो स्टॉक के ऊपर जाने न जाने अगर नहीं जाता है तो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है थोड़ा बहुत रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और 65 रुपये से लेकर के 68 एक बहुत बड़ा हर्डल है टेक्निकली, उसे तोड़ पाना मुझे थोड़ा इस माहौल में, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ये थोड़ा टफ है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपने निचले स्तरों में उज्जीवन ले रखा है, ये रिजल्ट कैसे हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। डिस्क्लोजर, मेरी फैमिली मेंबर की उज्जीवन में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपने ट्रेजरी से भाई साहब कितना कमाया है, आपने कमाया है 237 करोड़ 37 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ 23 लाख था, एक साल पहले 268 करोड़ 19 लाख थी। रिटेल बैंकिंग, इस पर सबसे ज़्यादा नजर होनी चाहिए। 1980 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में 1909 करोड़ 32 लाख था, एक साल पहले 1539 करोड़ 72 लाख रुपीस था ये। ठीक है, यानी रिटेल बैंकिंग में अच्छा बिजनेस है। होलसेल आप देखोगे 63 करोड़ 46 लाख, जो एक पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ 51 लाख था, एक साल पहले 59 करोड़ 92 लाख। यानी होलसेल बैंकिंग में भी कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और जब हम सेगमेंट रिजल्ट देखते हैं, हम एक चीज़ पाते हैं, ट्रेजरी से आपने 16 करोड़ 56 लाख रुपए कमाया, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 12 करोड़ थी, और पिछले एक साल पहले ये 58 करोड़। जहां ट्रेजरी से आप एक साल पहले कमाया करते थे बहुत ज़्यादा, अब आप देखोगे कि रिटेल बैंकिंग ने वापसी की है, आपने 413 करोड़ रुपए कमाया है। पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ था, और एक साल पहले ये 86 करोड़ था। होलसेल बैंकिंग 6 करोड़ 84 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ 22 लाख रुपए था, और एक साल पहले ये 4 करोड़ 30 लाख रुपए था। देखो यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग की वापसी हो रही है ना, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मुझे ये लगता है उज्जीवन में रिटेल बैंकिंग की वापसी होना ये सबसे अच्छी चीज़ है। प्रोविजंस में कमी आना ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेट एनपीए, क्रॉस एनपीए बहुत हद तक कम हुए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो स्टॉक प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए थोड़ा बहुत चलता है, अभी वीकनेस है पूरे ओवरऑल मार्केट में। मुद्दा ये है क्या बैंक अपनी जो ग्रोथ की जर्नी वो आगे बढ़ा रहा है। यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो उज्जीवन है वो नो डाउट अपनी ग्रोथ की जर्नी बढ़ा रहा है। अब हम देखते हैं क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए, जो यानी कोई डिविडेंड या ऐसा कुछ। तो अभी ऐसा हमको यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखता है, बट हाँ मैं फिर कहूँगा उज्जीवन ने बहुत अच्छे नंबर दिए। देखिए अभी मैं आपको बता दूँ, आज उज्जीवन के नंबर आए हैं, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों आप देखोगे तो इक्विटास के भी नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अभी उत्कर्ष ने भी कुछ बातें कही हैं, कुछ आप कह सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उत्कर्ष के बारे में जानकारी बोल रहे थे। उज्जीवन ने ऑलरेडी नंबर दे दिए हुए हैं, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आज नंबर है।
तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर देने वाले हैं, आप ट्विन इन करके सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं इन स्टॉक का जो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है वो लाता रहूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।